ग्रंथ समताभिलाष का पवित्र जीवन चैप्टर से वचन नंबर 30 है। इसको ध्यान से श्रवण करें, फिर इस पर विचार होगा। शारीरिक भोगों की वासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। अगर अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर भी लिए जाएं, तो बल्कि जितने भी अधिक भोग प्राप्त होते जाएंगे उतनी ही वासना बढ़ती जाएगी और शरीर नाश को प्राप्त होता जाएगा, मगर वासना का अंत न हो सकेगा। यही भयानक माया का चक्र है। उसको सत्विचार द्वारा समझ करके नित्य ही सत्परायण होने का यत्न करना ही वासना पूर्ति का साधन है और यह ही मार्ग केवल मानुषपन की सार है। हम जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे जीने का जो साधारण तरीका है वो हम सब जानते हैं। जब से हमने होश संभाला है, हमको याद होगा जब हमारी 5 वर्ष की आयु रही होगी या 7 वर्ष की आयु रही होगी, तो उस समय हम क्या चाहते थे? जो हमने दूसरों को करते हुए देखा, उसमें से जो हमको अच्छा लगता था उसी को करने की कोशिश करते थे। बच्चे खेल रहे हैं, हमने देखा कि खेलने में मजा आता है, तो हमने भी माता पिता के आगे रोना पीटना शुरू कर दिया कि हम भी खेलेंगे। तो उस समय खेलने की जो मन के अंदर वासना उत्पन्न होती थी, उस वासना की पूर्ति में हमको सुख का अनुभव होता था। जबकि माता पिता कहते थे कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई के बिना जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन हमको वो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। पढ़ते तो थे हम, लेकिन अच्छी नहीं लगती थी। उसी प्रकार जब और बड़े हुए तो देखा देखी नई तरह की इच्छा पैदा हो गई। किसी को फैशन करने की इच्छा पैदा हो गई। दूसरों को देखता था ये बड़ा सुंदर लगता है नए नए कपड़े पहन के, तो मेरे अंदर भी एक नई इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी नए नए तरीके के कपड़े पहन। दूसरों को खाता देखकर खाने की तरह तरह की इच्छा पैदा हो गई। लोग कितनी तरह की चीजें एंजॉय करते हैं, मैं भी इस प्रकार खाने का एंजॉयमेंट करूं। इस प्रकार से दूसरे को देख देख के मेरे अंदर नई नई इच्छाएं पैदा होती रही। किसी को साइकिल चलाते देखा तो मेरे पास साइकिल होनी चाहिए, साइकिल चलाने में मजा है। स्कूटर चलाते देखा और बड़े हो गए तो मेरे पास स्कूटर होना चाहिए। इस प्रकार से जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती गई, जैसे जैसे मेरी सामर्थ्य बढ़ती गई शरीर की, वैसे ही वैसे मेरी इच्छाओं के अंदर भी परिवर्तन निरंतर आता रहा। और आज यदि मैं देखूं कितनी लंबी आयु मेरी गुजर चुकी, इसी प्रकार की वासनाएं या इच्छाएं पैदा होते होते और उनको पूरी करते करते। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि शारीरिक भोगों की वासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। अगर अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर भी लिए जाएं, तो बल्कि जितने भी अधिक भोग प्राप्त होते जाएंगे उतनी ही वासना बढ़ती जाएगी और शरीर नाश को प्राप्त होता जाएगा, मगर वासना का अंत ना हो सकेगा। यही भयानक माया का चक्र है। तो ये भयानक माया का चक्र इसको क्यों कहा गया?
क्योंकि हम एक सर्किल में घूम रहे हैं। माया क्या होती है? नाम रूप को माया कहते हैं। जैसे कि मेरी माया क्या है, जो सबसे मेरे नजदीक है, इस देह का माता पिता ने एक नाम रखा हुआ है। इस देह का एक स्वरूप है, एक रूप है। तो ये नाम रूप जो देह का है, इसके बंधन में, इसके मोह में मैं जीवन जी रहा हूं। इसके आगे मेरी कोई सोच है ही नहीं। लेकिन मेरे बारे में सत्य क्या है? मेरे बारे में सत्य है तो गीता में कहा गया कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार जीव ये पुरानी देह त्याग कर नई देह धारण करता है। तो आज मेरे पास ये देह है, इस देह के अनुसार मेरे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, उसको मैं अपने पुरुषार्थ से पूरी करता हूं और इस प्रकार पूरी आयु मेरी बीत जाती है और इस देह का अंत निकट आ जाता है, अर्थात ये मर जाती है। लेकिन इस देह की मौत के साथ मेरी मौत होती नहीं है, क्योंकि संसारियों की नकल करके मैंने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं वास्तव में हूं कौन। हम यही समझते रहे कि इस देह के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन इस देह के साथ सब कुछ खत्म नहीं होता। जो असली चीज है तेरे जीवन की, वो बच जाती है। तूने जो इस जन्म में, अर्थात इस देह के साथ रहकर तूने जो कर्म किए इस देह के द्वारा और जो फल भोगे, वो सारे के सारे उनके जो संस्कार हैं वो तेरे मन के अंदर सुरक्षित रहते हैं। और तूने जो कर्म किए उनका फल जो तूने नहीं भोगा, वो कर्म फल भी इस मन के अंदर ही सुरक्षित रहता है। और मैं इस मन रूपी पिटारे को अपने संग सुरक्षित रखता हूं और मैं ईश्वर के साथ सुरक्षित रहता हूं। इसीलिए अंत समय में कहा जाता है केवल ईश्वर ही इस जीव का सहायक होता है। और गाड़ी यहीं रुक नहीं जाती। जैसा मैंने मन तैयार किया था, जैसे मैंने संस्कार तैयार किए थे, जैसी मैंने वासना तैयार की थी, उसी वासना के अनुसार, उसी कर्म फल के अनुसार मेरी नई देह ईश्वर तैयार कर देता है। और उस नई देह में मैं ही और मेरा यही मन फिर कार्यरत हो जाता है। अर्थात मेरे मन के संस्कार के अनुसार इस नई देह के अंदर उसी प्रकार वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार वर्तमान जन्म में मेरे अंदर वासनाएं उत्पन्न होती रही। तो जिस प्रकार पूरा जन्म मैं नई नई वासनाएं तैयार करता रहा, उनकी पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा, और मुझको पता है इस हालत में कभी मैं चैन का जीवन व्यतीत नहीं कर पाया। जिस प्रकार जब आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, वो एक तरह का अबोध समय था आपके जीवन का, और कितना आप मानसिक क्लेश से गुजरते थे। अब इतना नहीं रोते हैं आप, लेकिन बचपन में बार बार रोते थे, छोटी छोटी बात पर रोते थे, क्योंकि समझ नहीं थी। जो चीज देखी उसकी इच्छा प्रकट हुई, उसके लिए रोने लगे। तो जो बालक का जीवन है वो कितना मानसिक क्लेश में गुजरता है, ये बालक की मन स्थिति में पहुंचकर पता लगता है। जबकि आज हम देखेंगे तो कहेंगे मैं भी यदि बालक होता तो किस मस्ती से जीता। मेरे ये तमन्ना रहती है यदि मैं बालक जैसा होता तो कितनी मस्ती से जीता, जिसको ना रोटी कमाने की फिक्र है, ना पढ़ाई की फिक्र है, ना किसी की भलाई बुराई की फिक्र है। अब तो मेरे पास सारी फिक्र है। लेकिन बालक यदि बेफिक्र होता तो इतना रोता क्यों? तो बालक का जो जीवन है वो मुझ आज की स्थिति से ज्यादा बेचैनी वाला है, ये मुझको पता नहीं है इस बात। उसके बाद जब बालक विद्यार्थी बनता है तो वो सारी दौड़ हमने पूरी की है।
किसी ने 25 साल लगाए हैं विद्या अध्ययन में, किसी ने 20 साल खर्च किए हैं, किसी ने 18 किए। हर क्लास कितना बोझ लेकर आती है और पूरा साल कितना पुरुषार्थ करते हैं उस क्लास को पास करने के लिए, हम सबको पता है इस बात। और उस बोझ के साथ साथ जो देखा देखी इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, जिसके लिए हम अंदर से तरसते रहते हैं, जिसके लिए माता पिता को परेशान करते रहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी करो। तो उधर पढ़ाई का बोझ, इधर इच्छाओं की तड़प, तो ये चैन की हालत है या बेचैनी की हालत है? तो जिंदगी के जो सबसे सुहावने दिन होते हैं वो 25 साल तक के होते हैं, सबसे सुहावने दिन जो हम कल्पना करते हैं। लेकिन वो 25 साल जिंदगी के सबसे ज्यादा बोझ के दिन होते हैं, क्योंकि उसी में पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, उसी में ही सबसे ज्यादा वासनाएं मुझको तड़पाती हैं। फिर अगली पीढ़ी मेरी या अगली स्थिति मेरी आती है रोजगार की, शादी की, उसके लिए मैं तड़पता हूं। कितनी तरह की वासनाएं उसके लिए पैदा होती है और किसकी क्या पूरी होती है क्या पूरी नहीं होती है हम सब जानते हैं। एक पूरी हो गई तो दूसरी पूरी नहीं होती है। जो पूरी हो गई उसका खास महत्व नहीं रहता, लेकिन जो पूरी नहीं रहती होती है उसकी बेचैनी मन के अंदर बनी रहती है। इस प्रकार पूरी जिंदगी मेरी इसी चक्र में बीत जाती है, अर्थात वासना पूर्ति के लिए बीतती है, लेकिन मानसिक बेचैनी से मैं कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता। किसी को सर्विस अच्छी नहीं मिलती, किसी का बिजनेस ठीक प्रकार नहीं चल पाता, चलता है तो बोझ इतना होता है कि जिंदगी के होश नहीं रहती। किसी का शरीर में कोई रोग पैदा हो जाता है, किसी की पत्नी ठीक नहीं मिलती, किसी को पति ठीक नहीं मिलता, किसी को माता पिता अच्छे नहीं मिलते, किसी को समाज अच्छा नहीं मिलता। इतनी बाधाएं हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए मनुष्य बेचैनी लेकर जीता है और बेचैनी लेकर ही बुढ़ापे में प्रवेश करता है और बेचैनी लेकर ही ये इसकी देह का अंत हो जाता है। देह के साथ मेरा अंत हो जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं, चलो सब कुछ खत्म हो। लेकिन मेरे बारे में सत्य यह है कि मेरा अंत नहीं होता है। मेरी सारी कमाई जो स्वभाव के रूप में, जो संस्कार के रूप में है, जो कर्मफल के रूप में है, वो मेरे मन के अंदर सुरक्षित रहती है और इसके अनुसार ही मुझको नई देह ईश्वर प्रदान करता है। इसलिए प्रारंभ में जो आप वाणी उच्चारण कर रहे थे वहां ये एक बात आई थी कि मौत के बाद भी, अर्थात जन्म से पहले जो तेरा सहायक होता है, जन्म से पहले जो तेरा सहायक होता है और मौत के बाद भी जो तेरी रक्षा करता है, उस प्रभु को तू याद कर। तो जन्म से पहले किस रूप में सहायक होता है? क्योंकि मेरी कमाई के अनुसार वो प्रभु मुझको मेरी देह और मेरा समाज, मेरा संसार मुझको प्रदान करते हैं। तो इसको ये वाणी कह रही है, यही भयानक माया का चक्र है। सर्किल में लगातार घूमते रहते हैं, जिस पॉइंट से गुजरे हैं वहां से लौटकर फिर वहीं आना है, फिर वहीं से गुजरना है। तो ये माया का चक्र है। इस जीव का जो चक्र में घूम रहा है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसकी कोई मंजिल ही ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, उसको आप क्या कहेंगे? कहेंगे पूरा जन्म से निरर्थक हो। तो उस मंजिल का मुझको बोध कौन कराता है? उस मंजिल का बोध केवल ईश्वर कराता है इस जीव को। इसीलिए ना जन्म के साथ वो तेरा संग छोड़ता है जन्म के समय, ना मृत्यु के समय तेरा संग छोड़ता है, ना इस देह को धारण करने के पश्चात तेरा संग छोड़ता है। वो ईश्वर आज भी मेरे अंदर ही निवास कर रहा है। इस जिस्म के अंदर मेरी जो जान है, जिसके कारण ये देह चल रही है, जिसके कारण मैं श्वास ले रहा हूं, वो जीवन शक्ति मैं जानता हूं इस देह के अंदर है। लेकिन मैं ये नहीं जानता
उस जीवन शक्ति का नाम ही ईश्वर है, ये मैं नहीं जानता। तो मेरी जीवन की क्रिया आज भी, इस वक्त भी ईश्वर के कारण चल रही है। और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं यही समझता रहता हूं दुनिया की नकल के करके कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब किसी गुरु का संग करता हूं, गुरु का मतलब ब्रह्म ऋषि, गद्दीधारी गुरु नहीं, जो ब्रह्म ऋषि है, जिसको हम अवतार कहते हैं, जिसको हम सदगुरु कहते हैं, उसका जब संग करता हूं या उसके शास्त्रों का जब संग करता हूं, तब मुझको अपने बारे में सही बोध होता है। ये सत्पुरुष मेरे बारे में कह क्या रहे हैं? वो कहते हैं तू वो है जिसके ऊपर सुख और दुख का असर पड़ता है, तू वो है जिस पर शरीर के द्वारा किए हुए कर्म का असर पड़ता है, तू वो है जो सुख और दुख महसूस करता है। तो बताइए, चिंता कहां होती है? मैं जानता हूं चिंता मेरे मन में होती है। वासना कहां होती है? मन में पैदा होती है। विचार कहां पैदा होता है? मन के अंदर पैदा होता है। तो मन के अंदर जब सत विचार पैदा होते हैं तो मुझको शांति का अनुभव होता है। मन के अंदर जब दुश्मनी के विचार पैदा हो, क्रोध के विचार पैदा हो, तो मुझको बेचैनी का अनुभव होता है। तो मैं वो हूं जिस पर मन का असर पड़ता है। मन कितनी सूक्ष्म चीज है। फिर जो मन के प्रति होश में है, मुझको पता है मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, तो जो इस मन के प्रति होश में है वही तो मैं हूं। इसका नाम जीव है। इस जीव के बारे में वाणी कह रही है, दुखी जीव की सुन पुकार सतगुरु आए जगत उद्धार। इस माया रूपी जगत से, इस माया रूपी देह से वो प्रभु इस जीव का उद्धार करने के लिए गुरु रूप में संसार में प्रकट होते हैं, अवतार रूप में संसार में प्रकट होते हैं। तो वो जो विचार हमको देते हैं वाणी के रूप में, शास्त्र वचन के रूप में, उसको सत विचार कहा जाता है। इसके बारे में ये वचन कह रहा है, उसको सत विचार द्वारा समझ करके, अर्थात ये भयानक माया का चक्र है, इसके बारे में ये वचन कह रहा है, उसको सत विचार द्वारा समझ करके नित्य ही सतपरायण होने का यत्न करना ही वासना पूर्ति का साधन है। और यह ही मार्ग केवल मानुषपन की सार है। अब बताइए ये वचन क्या कह रहा है कि सत विचार द्वारा इस माया को समझ करके, सत विचार द्वारा इस वासना के चक्र को समझ करके मैंने सतपरायण होने का यत्न करना है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि सतपरायणता ही वासना पूर्ति का साधन है। अब मेरी ये बात कहां समझ में आ सकती है? सत का मतलब ईश्वर, सत विचार का मतलब ईश्वर ने जो विचार प्रकट किया है उसी को शास्त्र कहते हैं, उसी का नाम गीता है, उसी का नाम वेद है, उसी का नाम समता विलास, उसी का नाम समता प्रकाश। तो ये वचन सत विचार है, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया। अब बताइए, इस विचार की तो मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैं समझता हूं यदि मैंने अच्छे मार्क्स, पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ के यदि नहीं ला सका तो मेरी जिंदगी तो फेल हो जाएगी, मेरा जीवन तो निरर्थक हो जाएगा। और सारे माता पिता इसीलिए बेचैन रहते हैं। कौन माता पिता इसलिए बेचैन रहता है कि यदि मेरे बच्चे ने इस शास्त्रों का मर्म नहीं सीखा तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई माता पिता सोचता है ऐसा? लेकिन यहां गुरु कह रहा है, ईश्वर कह रहा है कि बिना सत विचार के तू इस माया चक्र में पिसता रहेगा। जैसे दो चक्की के पार्ट होते हैं, गेहूं का दाना उसके बीच में जाता है, वो बेचारा पिस जाता है। तो मेरी जिंदगी भी इस माया के दो पार्टों में पिस जाती है। नाम रूपी जो माया है इसमें पिस जाती है।
जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मुझको होश ही नहीं आता। जिस वासना पूर्ति के लिए पूरा जन्म मैंने लगाया, मुझको पता ही नहीं चला, वो वासना और गहरी होती चली गई। इसलिए जो सर्विस करता है वो जानता है अच्छी तरह से, जिस पोस्ट पर वो ज्वाइन करता है पूरी जिंदगी यही कोशिश करता है, मुझको हायर पोस्ट चाहिए, हायर पोस्ट चाहिए, हायर सैलरी चाहिए, हायर सैलरी चाहिए। उसकी सैलरी की वासना, पोस्ट की वासना निरंतर आयु के साथ बढ़ रही है। जो बिजनेस करता है, जब किसी को बिजनेस करता हुआ देखता था, कहता इस जैसे मेरी दुकान बन जाए तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जब दुकान कर लेता है उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी रेस चालू रहती है, अब ऐसी होनी चाहिए, अब ऐसी होनी चाहिए, अब ऐसी होनी चाहिए। तो विचार से पता लगता है, ये सत विचार से पता लगता है कि वासना मेरी बढ़ रही है। आज से 40 साल पहले मेरी क्या वासना थी, आज क्या वासना है? तूने अपना विकास किया है या पतन किया है? शास्त्र के अनुसार तूने अपना पतन किया। जिसकी वासना बढ़ी है उसका पतन हुआ है। तो वासना बढ़ने का मतलब हुआ कि मनुष्य की मानसिक बेचैनी बढ़ी है। इसकी पहचान उसको हो चाहे ना हो। पहचान तो उसको तब होगी जब शास्त्र का अध्ययन करोगे, सही सत्संग का श्रवण करोगे, क्योंकि उसका एनालिसिस आप जानते ही नहीं, उसका विश्लेषण आप करोगे कैसे? इस समय जो विश्लेषण आपके सामने रखा जा रहा है ये तो बड़ा साधारण सा विश्लेषण है, इसका तो बड़ा गहन चिंतन करना पड़ता है, तब हमारी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंचती है कि जिसने सत्विचार नहीं किया और जिसने जीवन में सत्परायणता धारण नहीं की, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की। इस निर्णय पर आपकी बुद्धि पहुंचनी ही चाहिए, और ये तभी पहुंच सकती है जिसने पूरी सिंसियरिटी से, जो सिंसियरिटी मेरी पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करने के प्रति थी, उससे ज्यादा सिंसियरिटी जब मेरी अध्यात्म विद्या का अध्ययन करने में होती है, उसको समझने के लिए होती है, तब जाकर आप इस मार्ग पर चलने में सफल हो पाएंगे। तो सत विचार का प्रभाव क्या पड़ता है? वो कहते हैं कि सत विचार द्वारा समझ करके नित्य ही सतपरायण होने का यत्न करना ही वासना पूर्ति का साधन है। क्योंकि यदि दूसरी बात देखें, जो हमारी संसार की चाल है उसके बारे में तो वाणी कह रही है कि बिना सत विचार के मन नहीं आवे धीर, संपत पाए ब्रह्मलोक की तो भी मन दिल की। वाणी बड़ा स्पष्ट निर्णय कि बिना सत विचार के मन नहीं आवे धीर, तेरे मन में कभी धैर्य संतोष आ ही नहीं सकता। ये ईश्वर का रिटन वाक्य है, ईश्वर की रिटन वाणी। बिना सत विचार के तेरे मन में कभी धीरज आ ही नहीं सकता। और क्या कह रही है? संपत पाए ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक कौन सा होता है? जहां ब्रह्मा रहता है। और ब्रह्मा कौन होता है? जिसके संकल्प मात्र से वस्तु उसके सामने प्रकट हो जाती है, भोग उसके सामने प्रकट हो जाता है, वो ब्रह्मलोक है। अर्थात तू कोई भी इच्छा करे, इच्छा पूर्ति का साधन तेरे सामने उपलब्ध हो जाए। लेकिन वाणी क्या कह रही है? संपत पाए ब्रह्मलोक की तो भी मन दिल की, तब भी तेरा मन बेचैन ही रहेगा। इसीलिए हम कहानी किससे सुनते हैं देवताओं के, कि वहां भी लड़ाइयां होती हैं और देवता भी सदैव बेचैन ही रहते हैं। तो ये वाणी कोई कथाएं नहीं कर रही है, ये निर्णय दे रही है। जब ब्रह्मलोक की संपत्ति भी मुझे मिल जाए, वो अवस्था भी मिल जाए, तब भी मन की बेचैनी मेरी खत्म नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बात मुझको शास्त्र से सीख लेनी चाहिए। ये सत्विचार है। तो इसीलिए फिर रास्ता कौन सा बचा? एक ही रास्ता बचा है कि सबसे पहले मैं अपने बारे में सीखूं, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, जिसके अंदर होश है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसके ऊपर सुख और दुख का असर पड़ता है।
जिसके ऊपर मन के विचारों का असर पड़ता है, मैं वो हूं। और जो इस देह की मृत्यु के बाद भी बच जाता है। और उसकी संपत्ति क्या है? उसकी इंद्रियां, उसका मन, ये जीव की संपत्ति है जो संग लेकर जाता है। इसलिए मैंने अपनी संपत्ति को सबसे पहले पवित्र करना है, शुद्ध करना है। इसलिए ये बात पवित्र जीवन में महाराज जी ने लिखी। तो मान कहा कि मन बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। और आगे कहते हैं पवित्र वस्तु केवल एक ईश्वर है। अब बताइए आप, मन बुद्धि कैसे पवित्र होगी? जिसकी मन बुद्धि में ईश्वर का महत्व बढ़ेगा, जो ईश्वर से नजदीकी हासिल करने के लिए पुरुषार्थ करेगा, उसकी पवित्रता बढ़ेगी। ईश्वर कोई दूर नहीं है, ईश्वर इस देह के अंदर मौजूद है, उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार मुझको पता है मेरा मन इस देह के अंदर मौजूद है। मुझको पता है मन मेरा बाहर नहीं है, मन इस देह के अंदर मौजूद है। और मन मुझको कितना चैन देता है, कितनी बेचैनी देता है, ये मुझको, इसका बात का मुझको बोध है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। लेकिन इस बात का बोध नहीं है जिस प्रकार मन मौजूद है और मन का जो मैं मालिक हूं वो भी मौजूद है, उसी प्रकार मेरे मन का और मेरा जो मालिक है ईश्वर, वो भी तो इस देह के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए सत्यपरायणता क्या होती है? उस अंतर्यामी प्रभु की प्रेम से याद करना। किस वास्ते याद करना? कि ये जो वासना रूपी जहर है, जिसकी कमाई मैंने संसार में रहकर की है। देखो, वासना रूपी जहर की कमाई मैंने संसार में रहकर की है। अब ईश्वर रूपी प्रेम की कमाई करके इस वासना रूपी जहर को मैं धीरे धीरे कम करूंगा, धीरे धीरे खत्म करूंगा। और एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आ जाएगा कि उस अंतर्यामी ईश्वर से जब मेरी भेंट होगी, उसका जब मुझको बोध होगा, उस दिन पता लगेगा कि वासना वास्तव में मेरे लिए जहर है। सही बोध आपको उस दिन होगा। तब जाकर आप 24 घंटे उस प्रभु की याद में मस्त रहने की कोशिश करते हो, लीन रहने की कोशिश करते हो। तब जाकर आपके जीवन में एक दिन ऐसा आता है, ये वासना आपका परमानेंट संग छोड़ देती है और ईश्वर आपका परमानेंट संग पकड़ लेता है। उस स्थिति का नाम है मोक्ष। उस स्थिति की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जन्म हमको दिया गया है। ये मेरे मनुष्य जन्म का लक्ष्य। इस लक्ष्य को लेकर जो चलता है वो सही मानव जीवन व्यतीत करता है और सही प्रकार से संसार का उपभोग भी करता है और संसार में कर्म भी करता है। तब जाकर ये मानव देह, मानव जीवन सफल होता है और हम सही कर्म करके, सही पुरुषार्थ करके इस संसार से